पौराणिक मान्यता के अनुसार विंध्याचल पर्वत का घमंड बहुत बढ़ गया था। इतना बढ़ गया था कि वो धीरे धीरे अपना ऊंचाई बढ़ाता चला जा रहा था। इतनी ऊंचा हो गया विंध्याचल कि सूर्य की किरण भी पृथ्वी तक पहुंचना मुश्किल हो गया। सभी प्राणियों में हाहाकार सा मच गया। सभी देवताओं ने विंध्याचल के गुरु के पास जाते हैं और अपने शिष्य को समझाने की प्रार्थना करते हैं। महर्षि विंध्याचल के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें तपस्या करने हेतु दक्षिण में जाना है और विंध्य उन्हें मार्ग दे दे। विंध्याचल अपने गुरु के चरणों में झुक जाता है। तभी महर्षि कहते हैं कि उन्हें वापस आने तक वो ऐसा ही झुका रहे। उसके पश्चात महर्षि दक्षिण में ही आश्रम बनाकर तपस्या किया और वहीं पे बस गए। तभी से आज तक विंध्याचल की बढ़ना रुक गई है और उत्तर भारत और दक्षिण भारत को भी बीच से विभाजित करती है ये विंध्याचल। इसके बाद ही हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वतमाला बन पाया है। आज के समय में विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य तक विस्तरित है। जिस महान गुरु की बात को विंध्याचल भी अमान्य न कर सका, उनका नाम है महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त्य जी के पिता थे मित्र और वरुण। एक बार मित्र और वरुण इंद्र जी के यज्ञ पे निमंत्रित होके गए होते हैं। वहाँ पे अप्सरा उर्वशी को देख के उनका वीर्य स्खलित हो जाता है। जो वीर्य एक कुंभ में गिरता है उससे अगस्त्य मुनि, और जो वीर्य भूमि पे गिरता है उससे वशिष्ठ मुनि जन्म लेते हैं। कुंभ में से जन्म होने के कारण उनका और भी कई नाम है, जैसे कि कुंभज, कुंभसूत, कुंभयोनि, घटयोनि आदि। विदर्भ राज्य की राजकुमारी लोपामुद्रा से उनका विवाह हुआ था। विदर्भ जो कि आज के समय में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना की सीमांत प्रदेश है। महर्षि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। इनकी गणना सप्तऋषियों में भी की जाती है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 सूक्त से 191 सूक्त तक महर्षि अगस्त्य ने बताया था। महर्षि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने तपस्या काल में उन मंत्रों की शक्ति को देखा था। उन मंत्रों के द्वारा उन्होंने बहुत सारे चमत्कार कार्य किए हैं, जैसे कि वृत्रासुर के निधन के बाद कालकेय और अन्य असुरों ने देवताओं के भय से समुद्र में छुप गए थे। रात को समुद्र से निकलते और ऋषि मुनियों को मार के यज्ञ अनुष्ठान को ध्वंस करके फिर से समुद्र में छुप जाते थे। देवताओं ने महर्षि अगस्त्य को अनुरोध करते हैं कि पृथ्वी को बचा ले। महर्षि ने अपने तपोबल से समुद्र का पूरा जल को पी गए थे और उसमें छुपे असुरों को भी हजम कर गए थे। और एक कहानी ये भी है कि मणिबत्ती नामक नगर में असुर भाई आतापी और बातापी रहते थे। एक दिन आतापी इंद्र जैसा पुत्र प्राप्ति के लिए एक ऋषि को मजबूर करता है। ऋषि मना कर देते हैं। इससे आतापी क्रोधित होकर अपने भाई बातापी के साथ ऋषि को हत्या करते हैं। आतापी बातापी का हत्या करने का तरीका बड़ा अजीब होता है। बातापी एक मेष का रूप धारण करता था। उसी को मार के मांस और अन्य व्यंजन में मिला के ऋषि मुनियों को खाना परोसा करता था आतापी। भोजन के बाद आतापी अपने भाई बातापी को नाम लेके पुकारता था। अपना नाम सुनते ही बातापी ऋषियों की पेट फाड़ के बाहर निकल आता था। एक बार महर्षि अगस्त्य भी आतापी के आतिथ्य स्वीकार किया था। बातापी को खा जाने के बाद महर्षि ने अपने पेट में हाथ घुमा के उसे हजम कर लिया और डकार भी ले लेते हैं।
बार बार आतापी अपने भाई का नाम लेके पुकारता रहता है पर वो बाहर नहीं निकलता। तभी महर्षि ने उसको असली बात बताते हैं। इसके बाद आतापी को भी अपने तपोबल से मृत्यु दे देते हैं महर्षि अगस्त्य। भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में उनका विशिष्ट योगदान के लिए जाभा, सुमात्रा, इंडोनेशिया आदि में उनको पूजा भी जाता है। भारत में महर्षि जी के अनेक आश्रम हैं। इनमें से कुछ मुख्य आश्रम उत्तराखंड, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु में है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में अगस्त्य मुनि नाम के शहर भी है। आसपास के अनेक गांव में मुनि जी को इष्ट देव के रूप में पूजा करते हैं वहाँ के लोग। दूसरा आश्रम महाराष्ट्र के नागपुर जिले में है। महर्षि ने रामायण काल में यहाँ निवास किया था। श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से श्री राम ने ऋषियों को सताने वाला असुरों का वध करने का प्रण लिया था। महर्षि अगस्त्य ने श्री राम को इस कार्य हेतु कभी समाप्त न होने वाला तीरों वाला तारकस यानी तूणीर प्रदान किया था। महर्षि अगस्त्य केरल के मार्शल आर्ट कलारिपयट्टू की दक्षिण शैली वर्मकलाई के संस्थापक आचार्य एवं आदि गुरु हैं। वर्मकलाई का संस्कृत अर्थ है मर्म विद्या। शरीर की महत्वपूर्ण बिंदुओं की एक तमिल पारंपरिक कला है। ये मालिश, वैकल्पिक चिकित्सा, पारंपरिक योग और मार्शल आर्ट को जोड़ती है। इसके युद्धक अनुप्रयोग को आदि मुराई के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है दबाव बिंदु पर हमला। इसको या तो खाली हाथ या छड़ी या कर्मचारी जैसे कुंद हथियार के साथ किया जा सकता है। वर्मकलाई आमतौर पर केरल और तमिलनाडु में क्रमशः आदि मुराई, कलारिपयट्टू और सिलंबम के उन्नत चरण में सिखाई जाती है। प्रहार अक्सर तंत्रिकाओं और कोमल उत्तकों पर लक्षित होते हैं। वर्मकलाई निशस्त्र युद्ध कला शैली है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने अपने पुत्र कार्तिकेय को ये कला सिखाया था और कार्तिकेय ने महर्षि अगस्त्य को सिखाया था। महर्षि ने ये कला अपने शिष्यों को सिखाया था और इस बारे में तमिल पुस्तकों में भी लिखा है। महर्षि अगस्त्य दक्षिणी चिकित्सा पद्धति सिद्ध वैद्यम के जनक हैं। महर्षि अगस्त्य जी के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में और भी रोमांचक जानकारी के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदाई लेते हैं। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें।